आरएसवे इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवे न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें। अब सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गाजा में मारे गए 70 से अधिक फिलिस्तीनी। हमास बोला ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया नरसंहार। गाजा में इजराइल हमास के बीच लड़ाई हल्की जरूर पड़ी है लेकिन खत्म नहीं हुई है। गाजा शहर में एक हिंसक घटना में 70 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। हमास के एक अधिकारी ने इजरायली अधिकारियों पर योजनाबद्ध नरसंहार का आरोप लगाया है। हमास सरकार के मीडिया कार्यालय के महानिदेशक इस्माइल अल थवावता ने दावा किया कि इजरायली सेना ने पूर्वी गाजा शहर में हजारों फिलिस्तीनियों को पश्चिमी और दक्षिणी इलाकों में जाने के लिए निर्देशित किया और उनके पहुंचने पर गोलियां चला दी। नेपाल में प्रचंड सरकार गिरी। ओली और देउबा बारी बारी से संभालेंगे प्रधानमंत्री पद। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड शुक्रवार को संसद में विश्वास मत प्राप्त करने में विफल रहे। इसके साथ ही नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। CPN-UML ने पिछले सप्ताह प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लेकर नेपाली कांग्रेस के साथ मिलकर नई सरकार बनाने का समझौता किया है। ओली और नेपाली कांग्रेस नेता शेर बहादुर देउबा बारी बारी से डेढ़ वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। गाजा में इजराइल के पकड़ पड़े धीमे इस लड़ाई कम होने पर दिखा तबाही का मंजर। बचाव कर्मियों को मिले 60 से अधिक शव। एक सप्ताह तक चले भीषण हमले के बाद इजरायली सेना रातों रात गाजा के शहर के कुछ भागों से वापस लौट आई। इस हमले में इजरायली सेना को हमास के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। बचाव कर्मियों ने कहा कि हमले में दर्जनों लोग मारे गए और फिलिस्तीनी क्षेत्र के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में कई मकान ढह गए और सड़कें नष्ट हो गई हैं। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। कांग्रेस के विधायकों ने दी जमकर क्रॉस वोटिंग। MLC चुनाव में रणनीतिकार ने दिलाई भाजपा को जीत। लोकसभा चुनाव में करारा झटका झेलने के कुछ सप्ताह के अंदर ही महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने विपक्षी दलों के महाविकास अघाड़ी को विधान परिषद चुनाव में धूल चटाकर आगे की रणनीति के संकेत दे दिए हैं। शुक्रवार को विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव में भाजपानित महायुति अपने सभी 9 उम्मीदवार जिताने में सफल रही, जबकि माविया के 3 में से 2 ही उम्मीदवार जीत सके। कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को ईडी की बड़ी कार्यवाही। मनी लॉन्ड्रिंग में किया गया गिरफ्तार। ईडी ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने ये कार्यवाही की है। सूत्रों ने बताया कि नागेंद्र को शुक्रवार सुबह उनके आवास से ईडी दफ्तर ले जाया गया। उनसे 13 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ के बाद उन्हें रात करीब 10:30 बजे एजेंसी के दफ्तर में गिरफ्तार किया गया। शनिवार को अदालत के समक्ष उन्हें पेश किया जाएगा, जहां ईडी हिरासत में पूछताछ के लिए उनकी रिमांड की मांग करेगी। आज मुंबई दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मुंबई से लगभग 29,400 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे मुंबई के गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे, जहां वे सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित नई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद करीब 7 बजे प्रधानमंत्री बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में INS टावर्स का उद्घाटन भी करेंगे। पड़ोसी देशों की टेंशन बढ़ाने आ रहा लड़ाकू विमान LCA Mark 1A वायुसेना को सौंपेगा HAL। भारतीय वायुसेना की बहुप्रतीक्षित आस 15 अगस्त तक पूरी होने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 15 अगस्त का पहला LCA Mark 1A फाइटर जेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में समस्या और अमेरिकी इंजन निर्माता की ओर से इंजनों की आपूर्ति में देरी की वजह से ये विलंब हुआ है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि सॉफ्टवेयर संबंधी कुछ समस्याएं रही हैं। हम इन मुद्दों को हल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। विमान को पहले इस साल फरवरी-मार्च तक वायुसेना को सौंपने की योजना थी, लेकिन किसी न किसी कारण से इसमें बदलाव हो रहा है। वायुसेना चाहती है कि उसके द्वारा बताई गई सभी महत्वपूर्ण विशिष्टताओं वाला फाइटर जेट मिले। सुदर्शन पटनायक ने रूस में रचा इतिहास, जीता गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार।
प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शुक्रवार को गोल्डन सैंड मास्टर का पुरस्कार जीता। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 12 जुलाई तक सेंट पीटर्सबर्ग में किया गया था। इसमें दुनिया के 21 कलाकारों ने भाग लिया। सुदर्शन ने ये पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई है। अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी मुख्य खबरें। भारत और पाकिस्तान के बीच विमेंस एशिया कप का होगा महामुकाबला। भारत दाम्बुला में होने वाले T20 एशिया कप में अपना पहला मैच शुरुआती दिन 19 जुलाई चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध खेलेगा, जबकि मेजबान श्रीलंका इसी दिन बांग्लादेश का सामना करेगी। श्रीलंका क्रिकेट ने ये घोषणा की है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के अलावा थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और मलेशिया भी टीम में टूर्नामेंट का हिस्सा होंगे। टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल को ग्रुप ए में, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड को ग्रुप बी में रखा गया है। टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 2 सेमीफाइनल और फाइनल भी शामिल हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में हमारे साथ रहिए।